हाय दोस्तों, आप देख सकते हो आज मैं आया हूँ घाघरा नदी के तट पर धर्मपुर देवार जिला मऊ। एक ऐसा गांव जो सरयू नदी के गोद में माँ सरयू जी जो अयोध्या से आई हैं। ये देखिए जानवर मैं आपको दिखा रहा हूँ। धर्मपुर देवार गांव, वो देखिए वहाँ से भैंस आ रही, जहाँ कम से कम भैंस होगी तो 1 लाख भैंस होगी इस गांव में। और भैंसों का भीड़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि कब से कब तक इनको चारा लगता है खाने के लिए, कब से कब तक ये लोग बिना खिलाए पिलाए खाली चर के रह जाती हैं। और एक बार आप लोगों को मैं माँ सरयू जी का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए चरवाह, भैंस चराने वाले लोग। पहले सरयू जी का दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए उत्तर दिशा में माँ सरयू जी आई हैं अयोध्या से, भगवान राम की पावन पवित्र धरती से, उनकी चरणों से। ये पुल है, 2014 से ये पुल बन रहा है, मोहन सिंह सेतु, लेकिन आज तक ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ। सरकार का दोष है कि ठेकेदार का दोष है, ये तो हमको मालूम नहीं। लेकिन ये मोहन सिंह सेतु है। वो देखिए कुछ भैंसे उधर बैठी हैं। जूम कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। भैंस लोगों के पास जाऊंगा और आप लोग दर्शन करिए माँ सरयू जी की। आज सावन का महीना अभी चढ़ गया। अभी सरयू जी एकदम फुल उफान में है, एकदम अपने जल से फूल भरी हुई है। धर्मपुर देवार मऊ जिला, घाघरा नदी का तट। इस घाघरा नदी के गोद में बसा एक गांव धर्मपुर देवार, जो स्वर्ग से भी सुंदर है हमारे लिए और हमारे गांव के लिए। ये देखिए, ये जो जितना भैंस आ रहे हैं, ये 20 अप्रैल से ये खुल जाती है, मतलब चरने के लिए। और कोई अपने भैंस को चारा खिलाते पिलाते नहीं है, केवल पानी पिलाते हैं। आएंगी, पूरा दिन चरेंगी और 12-1 बजे करीब इसी नदी में बैठेंगी। शाम को 3 बजे निकलेगी नदी से, ठंडा ठंडा पानी से, फिर चरेंगी। और आप लोग देख रहे हैं ये कैसी घास है। चरने के लिए इनको बहुत रहता है। बाकी केवल नवंबर का महीना जब आता है दोस्तों, तब से भैंस बच जाती है। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बंधी रहती है। उस समय लोगों को बहुत परेशानी होता है इनको चराने, खिलाने और इनको बांधने में, क्योंकि भैंस सबके पास बहुत ज़्यादा है। जिनके पास बहुत कम रहेगा तो 5 भैंसे रहेगा इस गांव में। और ये पूरा खेत खाली रहता है, केवल गेहूं का खेती होता है यहाँ, धान का खेती होता नहीं है, इसलिए ये पूरा खाली रहता है। यहाँ से रोज नाव से आना जाना होता है। हमारे इधर का भैंस का जितना दूध रहता है, इसी नदी के उस पार बरहज सिटी है, एक देवरिया जिला में पड़ता है। बस यहाँ से मऊ है और इस नदी के उस पार से देवरिया जिला। देवरिया जिला में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये बरहज है। ये देखिए सबसे बड़ी बिल्डिंग, राम प्रसाद जायसवाल जी का। और ये है बरहज सिटी। और इधर थोड़ा आगे जाएंगे तो ये रहा पैना गांव। पैना गांव में केशव सिंह पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। और ये बरहज, इसी बरहज में पूरा हमारे गांव का दूध खपत होता है। इसी बरहज सिटी में हमारे गांव का पूरा दूध खपत होता है। और इसी बरहज सिटी के ऊपर हम लोगों का घर बार और इस धर्मपुर देवार का सब कुछ चलता है। नाव से रोज आना जाना रहता है। इतना बड़ा नदी को पार करते हैं लोग। और ये पुल जो है 2014 से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ।
अभी तक मैं तो बस इस एरिया के बारे में बता रहा था, लेकिन आप लोगों को भैंसे भी दिखा दूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि भैंस के ऊपर वीडियो बनाए हैं अशोक भाई और भैंस दिखाए नहीं। ये देखिए आज भैंस थोड़ा दूर तक चली आई हैं। बाकी लोग वो पाकड़ का जो पेड़ है ना उसी के नीचे चरवाहे लोग पूरा दिन पड़े रहेंगे। शाम को जब भैंस इधर से चर ओर के और नदी में से निकल कर आएंगी तो यहीं से चली जाएंगी। वो आगे देखेंगे आप एक और पाकड़ का पेड़ है, उससे आगे मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर तक जाती है भैंस चरने के लिए। यही हम लोगों के गांव के भैंसे हैं। भैंस आगे तक है, बहुत आगे तक भैंस है। लेकिन इस भैंस के इन भैंसों के मालिक लोगों के पास मैं लेके जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। किस किस आदमी के पास कितना कितना भैंस है। बाहर कोई नहीं रहता है, सब यहीं रहते हैं और यहीं से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। ये देखो ये मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मारी नहीं है। मैं तो डर ही गया था। यही सब है भैंस। वो देखिए थोड़ा भैंस वो आगे जा रहे हैं एक कतार पकड़ कर। वो बहुत दूर है, वहाँ तक मैं नहीं जा सकता। ये इतना लंबा रहता है कि मैं थक गया बस केवल यहाँ से यहाँ तक आते हुए। अभी आप लोगों को मैं इधर आगे दिखा देता हूँ। देखिए अभी वहाँ तक मेरा कैमरा नहीं जा सकता, वो आगे भी बहुत भैंसे हैं। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ये इन भैंसों के बाद उधर लास्ट में कितनी भैंसे हैं, बहुत भैंसे हैं। अब मैं फिर वापिस अब चल रहा हूँ इन भैंसों के मालिक के पास, उन लोगों से मुलाकात करवाता हूँ। ये जो खेत है ये खाली रहेगा, बस केवल गेहूं का खेती होता है, धान का खेती होता नहीं, इसलिए खाली रहता है। यहाँ के लोगों को बहुत आराम रहता है, भैंस को चराना खिलाना कुछ नहीं पड़ता। बस सुबह 8 बजे या 7:30 बजे खोल देंगे, शाम को 5 बजे यहाँ से लेकर घर चले जाएंगे। यही है धर्मपुर देवार। इसके लिए ये फेमस है। जिसके पास बहुत कम भैंस रहेगा, कम से कम 5-6 रहेगा, नहीं तो बाकी तो 50-50 भैंसों के मालिक लोग यहाँ पर पड़े हैं। देखो दोस्तों, ये जो भैंस सबसे मतलब ये पीछे हैं, ये भी लास्ट पश्चिम जाएंगी नदी के तट पर। शाम को सब चरते चरते वापिस आएंगे। आप देख सकते हो कि चरने के लिए कितना अच्छा है घास। घास इस बार मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो कितना लंबा लंबा घास। घर पर बंद कर ये जानवर नहीं रह सकते। अब मैं चल रहा हूँ, ये है पाकड़ का पेड़ है और यहीं पर सब लोग बैठे हैं। इन लोगों से 2-4 बात होगा और वहीं वीडियो का लास्ट होगा। ये गांव के सारे लोग हैं। ये धर्मपुर देवार जो गांव है, ये कम से कम अपने गांव से, यहाँ से इन लोगों का गांव होगा दोस्तों 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आती हैं ये भैंसे और चर के 3 किलोमीटर जाती हैं। मैं इस रेता को पूरा 1 राउंड घूम भी नहीं सकता। पैदल आप घूमोगे 1 राउंड पूरा ना, तो कम से कम लगेगा तो 1-1.5 घंटा या 2 घंटा तो लग ही जाएगा पूरा 1 राउंड घूमने में। इतना खाली जमीन पड़ा है यहाँ। देखो कुछ लड़के वहाँ पे रील बना रहे हैं और बाकी यहाँ के सब लोग
गांव वाले बैठे हैं। ये रहे यहाँ के गांव के लोग। दोस्तों आप लोग देखिए, एक एक आदमी से मैं आप लोगों को परिचय करा दूंगा यहाँ के गांव वालों से। बैठो उठ के। दोस्तों ये देखो गुड्डू पहलवान घोड़ा वाले। गुड्डू भैया आपके पास कितने भैंसे हैं? अरे भाई तो यार 50 को है हमारी। 50 भैंसे और एक भैंसा। हाँ, भैंसा भी है। एक भैंसा भी है इधर। इस भैंसों के अंदर मिला हुआ है, उसको ढूंढ नहीं सकते, वो बहुत दूर दूर तक घूमता है। और एक घोड़ा है इनके पास। हाँ, सुबह शाम का मिलाकर कितना दूध होता है आपके अरे पास? दूध तो सुबह शाम को मिला के 100-150 लीटर हो जाता है। 30-35 गाय है। यही इनका काम है और धंधा है, इसी पर इनका पूरा रोजगार चलता है। और दूध बरहज लेकर जाते हैं कि दूध सुबह का बढ़ा जाता है, शाम को खा जाता है। गाड़ी तैयार बताओ। घोड़ा इनका है, वही 5 लीटर दूध पीता है। और लड़के बच्चे खा जाते हैं और काम करने वाले खाली सुबह का दूध जाता है यही नदी पार करके। यही नदी पार करके नदी वो पार बरहज में जाता है। बाकी गांव वाले सब खुश हैं, देखो कैसे सोए हैं। हाँ? और ये रहे दुष्यंत भाई। दुष्यंत भाई आपके पास कितने भैंसे हैं? कितना दूध होता है आपके पास? 30 लीटर। ये दूध अपना डेयरी में देते हैं, ये बरहज नहीं लेकर जाते हैं। इनका दूध डेयरी में जाता है और फैट के ऊपर इनके दूध का दाम लगता है और डेयरी में इनका दूध जाता है। और बाकी के लोग हैं वो अपना दूध बरहज लेकर जाते हैं। और ये रहे गांव के हमारे नेताजी। नेताजी आपके पास कितना है? हमारे पास है 150 भैंस है। 150 भैंस के मालिक ये नेताजी हैं। हाँ, देखिए ऐसे ऐसे लोग लाखों लाखों का भैंस रखकर और इस दीवार में पड़े हैं। किसान देखिए कैसे किसान हैं, 150 भैंस के मालिक। और ये रहे नेताजी। नेताजी आपके पास कितने भैंस हैं? 200 भैंस का मालिक ये नेताजी हैं। कानवा देख लो भैया इनका। अपने जमाने के बहुत अच्छे पहलवान हैं। देखिए दोनों कान टूट चुका है और भैंसों के ऊपर ही पूरा कामकाज चलता है इनका। एक नंबर के किसान है। और घोसी विधानसभा के जो विधायक थे सुधाकर सिंह, उनके बहुत करीबी मित्र हैं। बना था सबको बना। बाबा आपके पास कितना भैंस है? 4 गो। 4 गो भैंस यही से इनका। 4-5 गो हिनहु को यहाँ से।
अब आप